मतदान खत्म होने के बाद अब दावों की राजनीति तेज हो गई है। सियासत में अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं। अब तो परिणाम के बाद की रणनीति भी तैयार हो रही है। सवाल है कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर कौन सवार होगा और किसकी सरकार बनेगी। मतदान खत्म, अब रणनीति की बारी। सियासी दिग्गजों ने शुरू की तैयारी। सत्ता के सिंहासन पर कौन होगा सवार? झारखंड में अब की बार किसकी सरकार? झारखंड में सभी 81 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इंतजार 23 नवंबर का है, जब ईवीएम सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले परिणाम के बाद की रणनीति बनने लगी है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर जेएमएम ने तैयारी शुरू कर दी है। एक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बैठक की, तो दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एक और रणनीति तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर दावों की राजनीति भी चल पड़ी है। बाबूलाल मरांडी का दावा है, विरोधी हताश हैं और वो चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी की 51 से ज्यादा सीटों पर जीत हो रही है, तो जेएमएम सांसद और रांची से उम्मीदवार महुआ माझी का दावा है कि हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी। इंडिया को इस चुनाव में 57 सीटें मिलेंगी। हम लोगों ने अपने जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन लोगों से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार ये जो चुनाव का परिणाम आएगा 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में आएगी। हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को इंटरनल न्यूज़ मिलता रहता है ना, वहाँ जो जनता वोट करती है वो हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है। उनकी तरफ से जो हमें सूचनाएं मिलती है उसके आधार पर तो हमें लगता है कि 57 सीट्स में हम लोग आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ का कहना है, उन्हें एग्जिट पोल से ज्यादा जनता के पोल पर विश्वास है। झारखंड में परिवर्तन की सुनामी है। त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी, बल्कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 23 तारीख को इस माह में दूसरी बार दिवाली मनाई जा रही है। झारखंड बीजेपी के वार रूम इंचार्ज और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने बीजेपी की जीत का दावा किया, तो कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तो जनता को कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि भाजपा की गारंटी उस पर काम करेंगे। और कहीं ना कहीं लोग ठगा महसूस कर रहे थे, तो ये दोनों के कारण 2 महीने पहले जो परिस्थिति थी, जैसे जैसे चुनाव पास में आता गया, भाजपा की फेवर में एटमॉस्फेयर बनता गया। 23 तारीख को झारखंड में फिर से एक बार लोकतंत्र की स्थापना होगी, संविधान का रक्षा होगा, मैया को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो हर के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, क्योंकि 23 तारीख को फिर से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनने जा रही है। चुनाव के बाद अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा, जब ईवीएम से भाग्य का पिटारा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दावा किया है कि इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। 24 में से 11 जिले में बीजेपी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, बाकी 13 जिलों में संघर्ष कड़ा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 59 सीट पर हम साफ तौर पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि साल के अंतिम महीने में एक नई सरकार बनेगी जो झारखंडी अरमान और आकांक्षा के मुताबिक होगी। हालांकि शहरी इलाके में कम वोटिंग को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शहरी इलाके के लोगों की सरकार में ज्यादा अपेक्षाएं हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने में शहर के लोग पीछे रहे। सही व्यक्ति को चुनने के समय वो खुद को मुख्य धारा से अलग कर लेते हैं, जो सभी के लिए चिंता का कारण है। 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो चुनाव संपन्न हो गया, उसमें सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक टीस जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में
गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो गढ़वा से जीत हासिल जरूर करेंगे। साथ ही पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन की झोली में आनी तय है। उन्होंने कहा कि कोल्हान और संथाल के साथ साथ पूरे राज्य में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है और हम हर जगह जीत हासिल करते हुए राज्य में अगली सरकार बहुमत के साथ बनाएंगे। सभी विधानसभा में एक तरफा स्थिति है। सभी जगहों पर जहां भी मैं गया, सभी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि 80% कम से कम सीटों से हम लोग 80% सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। पलामू प्रमंडल में क्या पलामू प्रमंडल में भी अपवाद अगर 1-2 सीट अगर किसी तरह से चले जाए विपक्ष के खाते में अपवाद के रूप में, बाकी सभी सीटें हमारे खाते में है। झारखंड में मतदान संपन्न होने के बाद हर कोई नतीजों को लेकर उत्सुक है। ऐसे में नई सरकार से हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं। राजनीतिक विश्लेषक जेपी खरे की माने तो जो भी सरकार आती है बड़े बड़े वादे कराती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। झारखंड के लिए पलायन बड़ा मुद्दा है। आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर प्रकार के बेनिफिट को या तो समाप्त कर दे या फिर जो बिल्कुल जेन्युइन हो उन्हीं लोगों को मिले। राज्य में रोजगार सृजित करे और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। जेपी खरे के मुताबिक झारखंड औपनिवेशिक राज्य बन गया है, इसको पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। देखिए, सच पूछिए तो अनुभव तो यही बता रहा है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजनीति के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है। अब आप कहेंगे कि इतना % वोट कैसे हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि अगर लोगों का राजनीति के प्रति मोह भंग हुआ तो इतना % वोट हो कैसे रहा है? तो अब लोगों में एक उम्मीद जाग गई है कि अब हमको पैसा मिलने वाला है, तो पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर के ही उनमें जो मोटिवेशन हो तो हो। वहीं झारखंड की नई सरकार को लेकर शिक्षाविद आर.के. झा का कहना है कि जो भी सरकार बने वो लोगों के जन आकांक्षा के अनुरूप हो। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए काम हो। जो भी सरकार हो शिक्षा के क्षेत्र में सोचे। शिक्षा के संसाधन समय पर बच्चों को उपलब्ध हों। सही समय पर सही कार्य का निष्पादन हो। हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, लिहाजा कुछ ऐसा हो जिससे राज्य में ही बच्चे उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित हों। सरकार बनने के पहले लोग विभिन्न मतावलंबी हो सकते हैं। सरकार बनने के बाद सब लोग एक ही मत पर होते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार को हमारी समाज के लिए काम करना चाहिए। यदि ऐसा हो पाता है, जन आकांक्षाएं पूर्ण होने लगती हैं, सरफेस पर पहले सरकार के प्रति विश्वास जमने लगता है, ये मेरी सरकार है, मेरे लिए काम हो रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के इम्तिहान खत्म हो चुके